बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मोहतरम व मोहतशम, काबिल एहतराम ज़ी वक़ार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज सरामिक्स के पॉट्स के अंदर पौधों को किस तरह हमने ट्रांसप्लांट करना होता है, और वो भी विंटर के मौसम में। देखिए, विंटर के मौसम में बेसिकली पौधों को हिलाना या उनके गमलों से निकालना बड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। जब इनको गमले में से निकालना होता है तो इसकी गाची जो होती है ना, मिट्टी वाली जो सारी एक वो गमले के अंदर होती है, उसको हम गाची कहते हैं। यानी कि गमले की जो अंदर मिट्टी होती है उसको टूटना नहीं चाहिए। अगर वो सर्दियों में रीपॉट करती दफ़ा आपका वो टूट गई गाची तो पौधा मर जाएगा। तो नाज़रीन कराम, वहाँ पे बड़ी मोहतात और एहतियात की ज़रूरत होती है बंदे को। जब उसको रीपॉट करते हैं, वो मैं सारा मेथड इसी में दिखाऊंगा आपको, और आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको पता भी चल जाएगा और आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि सर्दियों के अंदर हम पौधों को किस तरह रीपॉट कर सकते हैं। देखें, ये हम सरामिक्स के गमले हैं, वेरी एक्सपेंसिव, बट इसको हम इंशाल्लाह आज एग्लोनीमा, जो लाहौरी एग्लोनीमा है ना, एक तो पिंक वाला होता है पैरेट कलर में, या दूसरा थाईलैंड वाला वो इम्पोर्टेड होता है, लेकिन ये हम लाहौरी एग्लोनीमा कहते हैं इसको, ये पाकिस्तानी है, और इसको हम रीपॉट करते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छे से प्रोपगेशन इसकी कर सकते हैं कटिंग से वैसे, लेकिन इसको सर्दियों में या गर्मियों में ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। ओवर वाटरिंग करेंगे ये गिर जाएगा, रूट्स इसके गल जाएंगे। ये बड़ा सेंसिटिव सा पौधा है, इसको ज़्यादातर आप खुश्क रखेंगे तो ये खुश रहेगा। अगर आप इसको, ये देखें जी, सर्दियों में आपने अपने पौधों को इस तरह रीपॉट करना है, यानी कि पहले गमले से मिट्टी को थोड़ा सा हटाना है, यानी कि गमला जो है ना अपनी गाची को छोड़ दे। और ये देखें, बिल्कुल इसी तरह आपने, अगर ये गाची टूट गई तो आपका पौधा मर जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, इसको हम फिट करते हैं तो इस तरह हम नहीं तोड़ते मिट्टी को। मैंने मना कर दिया कि इस तरह मत तोड़ें। इसको खुरपे से या बेलचे से एक एहतियात के साथ एक साइड से मिट्टी उतार लें, ताकि दो पौधे एक गमले में हमारे रीपॉट हो सकें और एक अच्छा हेल्दी और ख़ूबसूरत हमारा जो जो सा पॉट है वो तैयार हो जाए। तो जब हम रीपॉट करते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र करते हैं पौधे को, उस वक़्त हमें बड़े एहतियात की ज़रूरत होती है। अगर इसकी सारी नीचे वाली बेस टूट गई तो पौधा आपका डेड हो जाएगा, 100% श्योर, क्योंकि उसकी जड़ों को सर्दी लग जाएगी, हवा लग जाएगी और पौधा मर जाएगा। देखें, बेलचे की मदद से आप इस तरह आधी आधी गाची करें और दोनों को जोड़ के आप लगा दें तो नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप सारी गाची तोड़ देंगे, मिट्टी की नीचे वाली बेस तोड़ देंगे, इसकी रूट्स वाली साइड मिट्टी सारी हटा देंगे, तो आपका पौधा 100% मर जाएगा। क्योंकि आजकल सर्दी है और सर्दी के अंदर बड़े एहतियात के साथ आपके पौधे को ट्रांसप्लांट करना होता है। तो नाज़रीन इकराम, इसको अगस्त के अंदर भी आप प्रोपगेट कर सकते हैं, इसकी हेड कटिंग लगा सकते हैं। इसकी छोटी छोटी केन होती हैं, यानी कि पोरियाँ होती हैं, स्टेम होती हैं, उनको जैसे गन्ना आप लगाते हैं, गन्ने की स्टेम जो काट के लगाते हैं, वो इसी तरह इसको भी लगा सकते हैं और ये बड़े ईज़िली ग्रो कर जाती है। अगर आप 15 फरवरी के बाद भी इसकी कटिंग जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। ये एग्लोनीमा कटिंग से बहुत अच्छा ग्रो कर जाता है। तो छोटे छोटे टुकड़े करके भी आप लिटा भी देंगे इसकी जो केन है उसको, तो भी आपका पौधा ग्रो कर जाएगा और मिट्टी के अंदर दबा दें। तो ये देखें, इसको थोड़ा थोड़ा पॉटिंग मिक्स है, पॉटिंग मिक्स के अंदर मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं होती, इसी तरह गमला लगा दें। लेकिन मैंने इनसे कहा कि दोनों तरीके हम दिखाएंगे कि थोड़ी सी मिट्टी आप मिक्स कर सकते हैं, नो इशू, इस तरह आप मिट्टी मिक्स कर लें तो भी आप कोई ऐसी बात नहीं है। पॉटिंग मिक्स के अंदर थोड़ी सी सॉइल का जो है ना इस्तेमाल कर लें, और अगर आप बिल्कुल पॉटिंग मिक्स के अंदर लगाना चाहते हैं तब भी आप लगा सकते हैं। तो जो एहतियात मैंने बताई है कि एग्लोनीमा को सर्दियों में पानी बहुत कम चाहिए होता है, इसको बिल्कुल 1-2 महीने हल्का हल्का शावर करते रहें और ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब ये मुरझाए तब पानी दें, वैसे पानी मत दें, क्योंकि इसके स्टेम के अंदर पानी होता है और ये अपनी खुराक जो है ना वो पानी की जो पूरी कर सकता है। अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो एक झटका भी नहीं लेगा और ये पौधा फट से आपका जो है ना वो गिर जाएगा और जड़ें इसकी गल जाएंगी और फिर आप देखते रह जाएंगे।
تو سردیوں میں کوشش کیا کریں کہ اس طرح کے جو سیکولنٹ پلانٹ ہوتے ہیں، یہ بیسیکلی سیکولنٹ کے اس میں آتا ہے کیونکہ اس کے تنے میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے، تو اس طرح کے پودوں کو آپ نے پانی بہت کم دینا ہے. جیسے پپیتا ہو گیا، یہ ہو گیا ایگلونیما کی ورائٹی ہوگی، یا ڈفن بیکیا ہو گیا، اپنا اس کے علاوہ آپ یہ کہہ لیں کہ اور بہت سارے پودے ہیں، میں کتنے کے نام آپ کو گنوا سکتا ہوں کہ جن کو بہت کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ان کو سیکولنٹ کی ورائٹیاں جتنی بھی ہیں ان کو بھی کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اگر آپ پانی زیادہ دیں گے تو وہ نیچے سے گل جائیں گے. تو ناظرین کرام، یہ چیزیں آپ نے دھیان میں رکھنی ہے، اور ان کو سردیوں میں کوشش کریں کہ چھیڑا بھی نہ جائے. اگر آپ نے فرٹیلائزر کرنی ہے تو اس کو اوپر سے ہلکی سی گوڈی کریں، 1-2 انچ گوڈی کریں، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو ورمی کمپوسٹ یا NPK DAP جو بھی آپ کھاد ڈالنا چاہتے ہیں یا کاؤ ڈنگ ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں، اور پھر اس کو پانی سے بھر دیں. پانی جب بھی لگائیں بھر کے لگائیں، پھر اس کے خشک ہونے کا انتظار کریں. مٹی خشک ہو جائے، جیسے یہ دیکھیں بالکل ڈرائی مٹی نکلی ہے گملے میں سے، تو اس طرح نکالیں گے تو آپ کا پودا جو ہے وہ بالکل صحیح رہے گا. تو دیکھیں ناظرین کرام، سرامکس کے گملے میں اس طرح آپ نے پودے جو ہیں ٹرانسپلانٹ کرنے. جو بیسک چیزیں اور احتیاط کی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور آپ نے اسی طرح اپنے سردیوں میں پودے، اگر فرض محال آپ کو مجبوری ہے کہ آپ نے پودے کو چینج کرنا ہے یا گملہ اس کو دوسرا دینا ہے، یا آپ کے گیسٹ وغیرہ مہمان آ رہے ہیں تو آپ نے کوئی اچھا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ سردیوں میں اس کو چینج کرتے ہیں. تو یہ احتیاط جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کا پودا مر جائے گا اور آپ دیکھتے رہ جائیں گے اور آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہو سکتا ہے. تو آپ نے جب بھی پودا چینج کرنا ہے تو بڑے احتیاط کے ساتھ اس کی گاچی کو نکالنا ہے. اگر گملہ آپ کا ٹوٹ رہا ہے تو توڑ دیں، تو تب اس کو گاچی کو ثابت نکالیں اور پھر اس کو اسی طرح رکھ دیں، تو انشاءاللہ آپ کا پودا مرے گا نہیں، بالکل ٹھیک چلے گا. تو یہ آج کی میری انفارمیشن تھی. اگر کوئی بات رہ گئی ہو بتانے والی کہ میں انسان ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور ویڈیو پہ اگر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر اپنی محبتوں کا اظہار کر دیجیے گا. انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اگر آپ چینل کو لائک کرتے ہیں تو بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ بر وقت آپ کو ویڈیو ملتے رہے. فی امان اللہ، اللہ حافظ.